अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 20 हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज उसी को आगे कैरी कर रहे हैं। टॉपिक है एक बेटा अनसर्टेनिटी विद इन द एटम। एटम के अंदर अनसर्टेनिटी जो सामने आए थे, इसको कैसे रिजॉल्व किया गया। बेटा एक क्वेश्चन सामने आता है कि जब न्यूक्लियर लेवल के ऊपर एक न्यूक्लियस बीटा डिके करता है और नेगेटिव बीटा डिके के दौरान ये चीज़ ऑब्जर्व हुई कि इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। ठीक है बेटा, तो सवाल ये है क्या इलेक्ट्रॉन एटॉमिक लेवल के ऊपर या एक एटम के अंदर पाए जाते हैं या फिर न्यूक्लियस के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था। अब ये कोई अननेचुरल भी चीज़ नहीं थी, ये रिएक्शन न्यूक्लियस लेवल के ऊपर बिल्कुल नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है और ये चीज़ सामने आती है। तो अगर तो ये नेचर के अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में से इमिट हो जाना, तो किस तरह एक न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है। क्या आया कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है या कुछ और माजरा है। तो इसको समझने के लिए तो बेटा स्टार्ट उसी से ही हम करेंगे। नेगेटिव बीटा डिके आपने पहले पढ़ा हुआ था। जब बीटा डिके के दौरान ये देखने में आया कि न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं, तो ओरिजिनल मामला क्या है हमेशा याद रखिएगा बेटा। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। जब एक न्यूट्रॉन टूटकर प्रोटॉन में बदलता है तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बीटा पार्टिकल जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, ये खारिज होते हैं और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल खारिज होता है। ठीक है बेटा, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, ये रिएक्शन नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉन का पाया जाना, क्या वाकई में न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो इसकी वजाहत देने के लिए पहली दफ़ा हेजनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से इसकी वजाहत की। इन्होंने कहा कि भाई अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तहत डेल एक्स डेल पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच के प्लांक्स कांस्टेंट के, आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आप एटम के लिए भी इसको सॉल्व कर लें, आप इसको न्यूक्लियस के लिए भी सॉल्व कर लें। दोनों के अंदर आपको इस चीज़ की वजाहत हो जाएगी कि आया कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर पाया जाता है या फिर न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ से ठीक है बेटा, डेल पी को अगर लिखना चाहेंगे तो एच ओवर डेल एक्स फॉर न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के लिए ये कैलकुलेशन की जाए तो क्या मामला बनेगा। एक न्यूक्लियस का रेडियस राउंड अबाउट 10⁻⁻14 मीटर। अगर इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस न्यूक्लियस के अंदर हो तो इस केस के अंदर डेल पी बराबर होगा एच ओवर डेल एक्स। अनसर्टेनिटी भी इसी ही रेंज के अंदर होनी चाहिए, तो इसका मतलब आप इसे डेल एक्स पुट कर सकते हैं। तो अनसर्टेनिटी अगर इसी रेंज की है तो ये 10⁻⁻14 यहाँ लिख लें। एच प्लांक्स कांस्टेंट है 6.63 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻14। अब मोमेंटम को क्या लिखा जा सकता है, एम डेल वी इज इक्वल टू 6.63 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻14। मजीद रीअरेंज कर लें। डेल वी की अगर वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये बनेगा 6.63 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय, मैं इसको यहाँ डिवाइड कर लें तो मैं सब इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg और 10⁻34। जब डेल वी स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो ये स्पीड ग्रेटर आर इक्वल टू रहती है 7.310 मीटर फी सेकंड के। ये स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट होती है। अब यहाँ पर एक बात को नोटिस करें बेटा, ये स्पीड ऑफ लाइट से हायर है। इस स्पीड की वैल्यू को देखें तो ये स्पीड ऑफ लाइट से लार्जर है। स्पीड इज लार्जर देन द स्पीड ऑफ लाइट
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करने लग जाए। नेचर के अंदर इसकी किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने की किसी किस्म की कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। ये बिल्कुल भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता। मोस्ट एडवांस लेवल के ऊपर एक न्यूट्रॉन जब टूटकर प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल खारिज होते हैं और इसी को नाम दिया जाता है किसका, नेगेटिव बीटा डीके का। तो ये बात आपने बेटा जहन में रखनी है। आपकी बुक के अंदर ये लिखा गया, आपकी जितनी भी बोर्ड्स की बुक्स हैं उनके अंदर ये प्रोसीजर लिखा गया है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही वजाहत हुई कि पार्टिकल की जो स्पीड है, अगर ये पार्टिकल जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाए तो ये स्पीड ऑफ लाइट से बढ़ जाती है और ऐसा नेचर के अंदर पॉसिबल नहीं है कि किसी भी पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट से बढ़ जाए। ये बात जहन में रखनी है। ओरिजिनली तौर पर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स हायर लेवल के ऊपर जब आप जाके देखेंगे तो उसके अंदर ये रिएक्शंस मौजूद हैं। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर मौजूद हो तो इसकी भी वजाहत दी थी हाइजेनबर्ग ने। इन्होंने कहा था कि भी इसी ही फार्मूला को डेल पी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच ओवर डेल एक्स। आप डेल पी को एम डेल वी लिखें और एच ओवर डेल एक्स इसे लिखें। डेल वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एच ओवर डेल एक्स डॉट एम आप कर सकते हैं यहाँ पर। अब विद इन एटम अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो यहाँ पर एक बात को नोटिस कीजिएगा, सिंपलर एटम बेटा हमारे पास अगर कंसिडरेशन में लिया जाए तो हाइड्रोजन एटम है। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन एटम को यहाँ अगर कंसिडर कर लिया जाए, यहाँ हाइड्रोजन एटम का रेडियस जो है उसकी वैल्यू ये बराबर होता है 5×10⁻⁻11 मीटर के। अब वैल्यू को पुट करें, अगर रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम ये है तो अनसर्टेनिटी भी इसी ही लिमिट के अंदर होगी। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 5×10⁻11 मीटर के बराबर होगी। वैल्यू को रिप्लेस करें, डेल वी की वैल्यू बराबर होगी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 10⁻34 डिवाइडेड बाय अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 5×10⁻11। मैथ की वैल्यू को 9.1 10⁻31 वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो डेल वी 1.46 10⁻7 मीटर फी सेकेंड। तो ये एक ऐसी स्पीड है जो स्पीड ऑफ लाइट से स्मॉलर है, स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, लाइट की स्पीड से ये स्पीड कम है, जो इस चीज़ की वजाहत दे रही है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं लेकिन कभी ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होते। तो इस तरह से हाइजेनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए एटम के अंदर जो अनसर्टेनिटी थी, एक गैर यकीनी थी, उसको सॉल्व किया, उसकी कैलकुलेशन दी। इन्होंने कहा कि भाई नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हालांकि नेचर के अंदर नेगेटिव बीटा डीके हो रहा है, इसके अंदर एनर्जी भी कंजर्व रहती है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, मास भी पार्टिकल्स के कंजर्व रहते हैं और ये डीके प्रोसेस न्यूक्लियर लेवल के ऊपर नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है, पॉसिबल है और ऐसा लाजमी होता है। तो यहाँ ये जहन में लेके आना या ये सेंस यूज़ करना कि क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जा सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होते। उसकी वजह यह है कि अगर ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते तो इनकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से कभी इंक्रीज़ ना करती। अगर इनकी स्पीड इतनी बढ़ रही है तो नेचर के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसकी न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकती। इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो एटम के अंदर है और जो स्पीड एटम के अंदर रहते हुए कैलकुलेट की इन्होंने, वो वाकई में लाइट से कम थी। तो ये था आपका टॉपिक अनसर्टेनिटी विद इन द एटम। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।